बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। पाकिस्तानियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तानियों, मैं आज आपसे मुखातब हूँ, खुदारा मेरी बात को गौर से सुनना। और मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ लेना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपको याद दहानी कराना चाहता हूँ। जब एक आदमी किसी जालिम का साथ देता है तो वो भी साथ में जालिम बन जाता है। जब कोई किसी चोर का साथ देता है तो वो साथ देने वाला भी चोर बन जाता है। पाकिस्तानियों, उस दिन से डरो जिस दिन माएँ अपने बच्चों को छोड़ जाएंगी। हशर का मैदान, रब्बे जुल जलाल की कसम, हशर का मैदान लग कर रहेगा। जब हशर का मैदान लगेगा तो हम भी उन जालिमों के साथ खड़े हो जाएंगे जिन जालिमों का साथ हम दे रहे हैं। ये मेरा सोना, मेरा प्यारा मुल्क, सोने की चिड़िया थी जो, इस सोने की चिड़िया को इन जालिमों ने, इन डाकुओं ने मिट्टी में मिला के रख दिया है। मेरा सोना मुल्क, मेरा सोना पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। एटमी ताकत होने के बावजूद फ़कीरों की तरह दामन ठाए घूम रहे हो। क्यों? किसकी नलायकी है? इसको किसने लूटा है? गरीब आदमी तो 12-12 घंटे काम करता है, वो तो अपने घर का खर्च भी पूरा नहीं कर पाता। जितनी मशक्क़त की, जितनी मेहनत मजदूर करता है, उतनी कभी मालिक ने, कभी सेठ ने, कभी किसी चौधरी ने, किसी मालिक ने नहीं की। अब जब खान साहब की हुकूमत को इन्होंने मिलजुल कर सिर्फ और सिर्फ इसलिए ख़त्म किया क्योंकि इमरान खान साहब ने इनको डंडा दे रखा था। वो डंडे की इनको तकलीफ़ होती थी, वो डंडा इनकी चीखें निकालता था इनकी। खान साहब कोई मेरे रिश्तेदार नहीं, मैं कोई उनकी पार्टी का कोई कारकुन नहीं हूँ। वो मेरे घर में राशन नहीं फेंक कर जाते, लेकिन मैं फिर भी रब्बे जुल जलाल की कसम खा के कहता हूँ कि वो एक ईमानदार आदमी है, ईमानदार आदमी और सच्चा आदमी है। वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहता था। इन जालिमों से पूछो, तुम लोगों ने 30 साल में मुल्क को कहाँ से कहाँ बचाया। मुल्क को तुम अपनी जगह पे नहीं ला सके। वो 3.5 साल के अंदर जो वो कुछ करता रहा, तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो तुम 3.5 साल हुकूमत करने के बाद तुम जालिम इकट्ठे हो गए, सब बांदर इकट्ठे हो गए आम खाने के लिए। शर्म करनी चाहिए। इस मुल्क के साथ क्या अशर कर रहे हो? गरीब आदमी का तो तुम लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया है। गरीब लोगों को तुमने अपना गुलाम बना कर रखा है। गरीब आदमी तुम्हारी फैक्ट्रियों में काम करता है, तुम उनका सलामता का जवाब देना मुनासिब नहीं समझते हो। तुम लोगों ने अपने मफादात के लिए सब ने मिलजुल कर किसी न किसी तरह से लोटों को साथ में मिलाया, किसी को साथ में मिलाया। खान साहब की हुकूमत को सिर्फ इसलिए ख़त्म किया कि खान साहब जो डंडा दे रखा था, वो एक असूलों पे आदमी चलना चाहता था, उसकी हुकूमत तुम लोगों ने ख़त्म कर दी। अभी आपने सब ने देखा, इन्होंने, इन जालिमों ने, जब खान साहब जब बाहर निकले, जब अवाम से खिताब करने के लिए आए, जब उन्होंने इस्लामाबाद की जब उन्होंने कॉल दी, इन जालिमों ने पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तानियों के साथ क्या किया है? कहीं पे फौज तलब कर लिया, कहीं पे रेंजर तलब कर लिया, कहीं पे पुलिस वाले घूम रहे हैं। कहाँ पर इन्होंने कोई अच्छा काम किया है? इनको तो मैं कहता हूँ ज़रा भी हो तो शर्म से डूब मरे। इन लोगों ने तो पाकिस्तानी अवाम के साथ पहले भी 30 सालों में क्या किया है, अब भी इन्होंने चंद दिनों में, 1.5 महीने के अंदर इन्होंने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की अवाम के साथ क्या किया है। ये इनका एक साहब का वज़ीर आज़म साहब बड़ी आगे वो बढ़ के लगाता था, जी अब तो 60 रुपये तेल होना चाहिए, पेट्रोल 60 रुपये होना चाहिए। वो 60 रुपये के मामू, अब तुम लोगों ने क्या किया? 1.5 महीने के अंदर आके तुम लोगों ने तबाही मचा के रख दी है। अगर खान साहब ने 3.5 साल में इतना किया जितना तुम लोगों ने 1.5 महीने में आके कर दिया है।
क्यों IMF के तुम तले चाटते हो? तुम लोग क्यों ऐसा निज़ाम नहीं बनाते? तुम IMF के पास भागते हो, वो उनकी शर्तें मानते हो। तुम लोगों के अंदर कौन सी ऐसी बहादुरी है, कौन सी तुम्हारी अक्लमंदी है, तुम वहाँ से नहीं निकल पाए? 30 साल से तुम लोग यही बड़के लगा रहे हो, 30 साल से तुम यही कह रहे हो कशकोल को तोड़ देंगे, हम किसी के आगे दामन नहीं फैलाएंगे। कैसे नहीं फैलाओगे? तुम दामन नहीं फैलाओगे, तुम लोग अपने खाओगे कहाँ से? तुम अपनी अयाशियाँ कहाँ से करोगे? एक गरीब आदमी है, उसके घर का चूल्हा नहीं जलता, वो 12-12 घंटे यानी कि मजदूरी करता है, तब तपती धूप में करता है, गर्मी में तो मजदूरी करता है। जब वो शाम को जाता है तो वो जो पैसे मजदूरी के लेके जाता है, उसका घर का उसका निज़ाम नहीं चलता उसके साथ। तुम लोगों ने गरीब आदमी को तुम लोगों ने क्या समझ रखा है? वो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मजदूरों, मेरे जैसे गरीब आदमियों, खुदा के लिए हो कुछ ना कुछ होश के नाखुन लो। कब तक देखोगे? 1 किलो को जितनी दफ़ा भी तोलोगे उसने किलो ही होना है। ये वही लोग हैं जो आज तक करते हैं, इन्होंने आगे भी इन्होंने यही करना है। इनको तो ज़रा शर्म भी नहीं आती। कोई अपने आप को कोई खाद में आला कहला रहा है, कोई मदीने की बात कर रहा है। और यार मदीने की बात करते हो, तुम लोगों की ज़बान ज़ेब देती है मदीने वाले की बात करते हुए? वो मदीने वाले के जो गली में मदीने वाले के जो ग़ुलाम थे, जो मदीने की रियासत को चलाने वाले थे, वो तो सर के नीचे आधी ईंट लेके सोया करते थे। उनके पास तो एक कपड़ा होता था पहनने के लिए। तुम बातें उनकी करते हो। रहते तुम शहनशाही महलों में हो। तुम लोगों ने अपने महलों को, अपने घरों को तुम लोगों ने क्या एक जन्नत का टुकड़ा बना रखा हुआ है। वहाँ से एक गरीब आदमी गुजर भी नहीं सकता। इनके घरों के इर्द गिर्द जाके देखो, बहुत बहुत दूर तक सिक्योरिटी इनकी वहाँ पे होती है। अगर आदमी वहाँ पे गुजरता है, वहाँ पे सिक्योरिटी वाला गुजर नहीं देता, किधर जा रहे हो भाई? तुम लोग मदीने की रियासत बनाओगे? तुम लोगों को तो अपनी जानें बचानी नहीं आती, तुम लोगों को अपनी जानों का फिक्र पड़ा होता है। वो खुदारा कुछ ना कुछ होश के नाखुन लो। एक ईमानदार आदमी, एक ईमानदार आदमी अगर मुल्क के अंदर एक मुल्क को सुधारने के लिए आया, तुम लोगों ने सब जालिमों ने मिलजुल कर उसकी हुकूमत को सिर्फ इसलिए ख़त्म किया कि उसने तुम्हें को डंडा दे रखा था, वो डंडा तकलीफ़ करता था। मैं तो सबसे पहले ये यूट्यूब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक गरीब मजदूर आदमी जो है वो अपनी बात करने के लिए उसको मौका मिल जाता है। 4 लोग सुनते हैं। जो लोग मेरी बात सुनते हैं, मेरी बात को सुनेंगे, खुदारा वो मेरी बात को सुनकर खाली कानों से निकाल ना देना। ये भी सोच लेना कि मैं यार क्या कह रहा हूँ। क्यों कि खुदा ने कभी उस कौम की हालत नहीं बदली जिससे ना हो खुद को बदलने का ख्याल। जब तक हम खुद अपनी कोशिश नहीं करेंगे, अपने आप को हम खुद नहीं बदलेंगे, हमारे हुक्मरान भी जो हैं कभी नहीं बदल सकते। अल्लाह ताला उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। अगर हम थोड़ा सा हिला करते हैं तो हमारा वसीला होता है। बाकी तो अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, हर चीज़ पे कुदरत रखता है, जो चाहे कर दे है। लेकिन दुनिया के अंदर रहने के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बना रखा है इंसानों के लिए। उस निज़ाम के तहत ही हम चलेंगे तो हम दुनिया में अपना वक्त पास कर सकते हैं। बहरहाल मैं जो असल में जो आपको बात कहना चाह रहा था, अब इन्होंने जो पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, उनसे कोई पूछने वाला है तुम लोगों ने इतना पेट्रोल महंगा किया तो क्यों किया? पहले तो तुम बढ़ के मार, अब तुम लोगों आवाम को ये बोलोगे क्या जी खान साहब ने पहले मवादे कर रखे थे? अगर खान साहब ने मवादे कर रखे थे तो इसका मतलब खान साहब की पॉलिसी सही थी, उसी पॉलिसी के ऊपर तुम चल रहे हो। तुम फिर खान साहब की पॉलिसी को कैसे गलत कह सकते हो? अगर तुम आवाम को ये बात बोल दो ये जी पहली हुकूमतों ने यानी कि मवादे किए हुए थे, अगर पहली अगर हुकूमतों ने मवादे किए हुए थे, इसका मतलब ये हुआ तुम उसी के ऊपर चल रहे हो, तो वह पॉलिसी वो सही थी। तुम लोगों ने फिर आकर नया काम के अंदर क्या किया है? तुम लोगों को तो ज़रा शर्म भी नहीं आती। तुम लोग तो जब भी आते हो आगे अवाम के आगे उल्टे से नारे लगा के अवाम को बेवकूफ़ बना के चले जाते हो। तुम लोगों ने तो मुल्क का वो असर कर दिया है। हमारा मुल्क जो है, मेरा मुल्क सोने की चिड़िया थी, ये सोने की चिड़िया को तुम लोगों ने मिट्टी में मिला कर रख दिया है। तो थोड़ा सा इंसान के अंदर अक्ल होती है, थोड़ी सी हया होती है, मुल्क को चलाने का कोई निज़ाम होता है। क्या तुम ये अभी सुनने में आया है कि जी ये एक बेनज़ीर कार्ड बनाया जाएगा, जिनके पास मोटरसाइकिलें हैं वो कार्ड दिखा के अपना तेल पेट्रोल ले सकेंगे? शर्म नहीं आती? क्या जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको नंगा करना चाहते हो, उनको फ़कीर बनाना चाहते हो, उनको लाने लगा के पेट्रोल पंप पे खड़ा करना चाहते हो? ये कौन सा कानून है? ये कौन सी हुकूमत है? ये क्या कर रहे हो तुम? गरीबों को नंगा करना चाहते हो, गरीबों की यानी कि गरीबी का मजाक उड़ाना चाहते हो, सफ़ेद पोश के कपड़े उतारने चाहते हो। तुम ऐसा करके कुछ ना कुछ तो ख्याल करो यार, कुछ खुदा के लिए ख्याल करो, कुछ होश के नाखुन लो यार। ये मुल्क का निज़ाम तुम लोगों ने बना रखा है, ये निज़ाम बिल्कुल सही नहीं है। तुम क्या चाहते हो यार? तुम्हें उस दिन से डरो, हशर का दिन। मुझे कसम रब्बे जुल जलाल की, हशर का मैदान लग कर रहेगा और वो हशर के मैदान में जब तुम लोग खड़े होगे हम तुम्हारे गिरे बांस से पकड़ कर खींचेंगे। तुम लोगों को कोई रास्ता नहीं मिलेगा जाने के लिए। तुम लोगों ने अवाम को पागल बना रखा है। एक गरीब आदमी है, वो अगर रुपया जोड़ के
कोई 20-30 हज़ार रुपए की एक मोटरसाइकिल ले लेता है, वो तुम्हारी नज़रों में आ जाती है। तुम अरबों की गाड़ियों में घूमते हो, तुम क्या आसमानों से लेकर आए हो? वो हमारे मुल्क के अंदर से सब कुछ बनाया तुम लोगों ने, वो इसी मिट्टी का बना हुआ है। तुम अपने आप को कहते हो मैं खादमे आला बने हुए हो, तुम अपने मुहादात तुम हासिल करते हो। आते सारी जैसे तुमने अपनी हुकूमत को संभाला, सबसे पहले वहाँ पे तुमने हुक्म दिया कि वज़ीर दाखिला को तुमने हुक्म दिया कि नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट जाके इशू किया जाए। तो तुम लोग तो अपने मफादात तुम लोग हासिल करते हो। मुझे अफसोस है उन लोगों से कहना पड़ता है कि जो दीनी लोग हैं, जो दीनी जमातें हैं, जो दीन को समझती हैं, वो भी इनके साथ मिल जाते हैं। खुसूसी तौर पर मैं मौलाना फजल रहमान साहब से, वो मेरे मोहतरम है, मैं उनकी हया इज़्ज़त करता हूँ। वो एक दीनदार आदमी हैं, उनका पूरा घराना दीनदार था, वो दीन को समझने वाले लोग हैं। ऐसे लोग भी इनके साथ मिल जाते हैं। क्यों हक़ की आवाज़ बुलंद नहीं करते? क्यों उस दिन से नहीं डरते? वो दिन आने वाला है जब हिसाब होकर रहेगा। मुसलमानों और पाकिस्तानियों, खुदा के लिए अपनी तकदीर को बदलने के लिए, अपने निज़ाम को बदलने के लिए हमें इंसान को बदलना पड़ेगा। उन्हीं चेहरों को बार बार तुम लाते रहोगे तो कभी निज़ाम नहीं बदलेगा। हक़ और सच का साथ दो, हक़ और सच का साथ दो। अगर ज़ालिमों का साथ दोगे तो क़यामत वाले दिन तुम ज़ालिमों के साथ खड़े हो जाओगे। अल्लाह का वास्ता है तुम्हें। मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन मैं किस तरह से मैं कहूँ। मैंने अपने आँखों से देखा है कि घरों के अंदर माएँ जो हैं अपने बच्चों के दूध के लिए शीशियाँ ले लेकर रो रही होती हैं, तो माएँ वो कुछ काम करने पे मजबूर हो जाती हैं अपनी औलाद के लिए जो उनको नहीं करना चाहिए। ये सब की जिम्मेदारी हमारे इन हुक्मरानों के ऊपर है। जब भी आते हैं पता नहीं क्या क्या नए नए यानी कि बेलन बेलते हैं आके, इनको शर्म व हया तो है नहीं है। या इन्होंने बस गरीब लोगों का एक मजाक बना कर रखा हुआ है। तो हम जैसे भी गरीब, हम भी, हमारी भी गलती है, हम इनके पीछे नारेबाजी करते हैं। क्यों करते हैं? अब हाल के अंदर उन्होंने क्या किया है गरीब लोगों के साथ? किस शहर के अंदर गरीब लोगों के साथ ज़्यादतियाँ नहीं हुई? अगर खान साहब अगर इस्लामाबाद जा रहे थे, तुम लोगों को क्या तकलीफ थी? उधर तुम कहते हो कि हम जुलूस को रोकते नहीं हैं, उधर तुम लोगों ने जगह जगह पे नाकाबंदियाँ लगा रखी थी। किसी को गिरेबान से पकड़ के खींच रहे हो, किसी को डंडे मार रहे हो। वो तुम्हें शर्म नहीं तुम्हें आनी चाहिए यार। तुम्हें क्या तुम करते हो? मैं तो फिर भी अपना आखिरी दफ़ा मैं आपको यही कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपको थोड़ी सी हिदायत दे दे कि लेकिन उस क़यामत के दिन से डरो जब वहाँ पे कोई किसी का साथ देने वाला नहीं होगा। तुम्हारी करतूतें तुम्हारे सामने आ जानी हैं। जिस तरह तुम लोग मुल्क को बर्बाद कर रहे हो, खुदारा पाकिस्तानियों, किसी सच्चे इंसान का, किसी ईमानदार आदमी का साथ दो। मैं फिर भी ये आखिरी दफ़ा ये अल्फाज दोहराता हूँ कि खान साहब जो है कोई मेरा वो रिश्तेदार नहीं है, मैं उसी किसी पार्टी का कोई कारकुन नहीं हूँ, वो मेरे घर में कोई तराश नहीं फेंक कर जाता। लेकिन फिर भी जो मैंने अपनी निगाह से देखा है, हर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल दी है सोचने के लिए। हर इंसान अपनी आँखों से देख के अपनी अक्ल इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो मैंने देखा है 3.5 साल के अंदर, मैं रब्बे जुल जलाल की कसम खाकर कहता हूँ कि खान साहब, इमरान खान एक सच्चा और ईमानदार आदमी है। वो बेईमान आदमी है नहीं है, उसे लालच ही नहीं है किसी चीज़ का। आज की बात नहीं है। जो लोग क्रिकेट के ग्राउंड से उसको जानते हैं, वो जहाँ पे खड़ा हो जाता था वो खड़ा हो जाता था, इनकी तरह कहीं भागता नहीं था। इनके ऊपर ज़रा कोई मुश्किल आती है या अपनी धूम उठाते हैं तो कहीं बाहर भाग जाते हैं। ये कहाँ का तरीका यार? ये कौन सा